तो चलिए हम शुरू करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल का पार्ट 2। मेंस्ट्रुअल साइकिल लेक्चर का पार्ट 2 हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो उसमें हमने आपको बताया था कि दो अलग अलग जगह पे अलग अलग फेज चलती हैं। ओवरी के अंदर पहली फेज चलती है फॉलिकुलर फेज, देन होती है ओव्यूलेटरी फेज एंड देन होती है कौन सी, ल्यूटियल फेज। सबसे बड़ी फेज ल्यूटियल फेज होती है। ठीक, अब बात आती है यूटस के अंदर कौन सी फेजेस चलती है, इवेंट चलती हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले मेंसेस होते हैं, उसके नंबर 2 पे आती है हमारी प्रोलिफरेटिव फेज और नंबर 3 पे हमारी फेज आती है सिक्रेटरी फेज। और जब ये तीनों मिलके दोनों साइकिल के इवेंट ये मिल जाते हैं, 3 उसके और 3 इसके 6 मिलके एक साथ काम करते हैं, तो उसको कहा जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि हार्मोन कहाँ से रिलीज होते हैं, तो उसमें कुछ बच्चों का डाउट है कि सर हाइपोथैलेमस क्या होता है। चलिए इसको हम डिटेल में जानते हैं। जब आप गेस्टेशन पीरियड यानी कि जब अपनी माँ के गर्भ में यूट्रस में, वॉम में या हिस्टेरा में होते हैं, आपका डेवलपमेंट हो रहा होता है, उसी समय ब्रेन का डेवलपमेंट कुछ इस प्रकार होता है जैसे एक रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है। रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है और ऊपर वाले भाग को कहा जाता है, ऊपर वाले भाग एक रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है। ये हमारी एक रॉड है। ठीक, ये वाली रॉड मान लो एक, अरे रॉड वही डंडा, ये रॉड शेप है। ठीक, ऊपर वाले भाग को कहते हैं प्रोजन सिफेलॉन। सिफेलॉन का मतलब होता है रिलेटेड टू हेड। ठीक, अब ये बीच वाला उसको कहते हैं मीजन सिफेलॉन। क्या कहते हैं, मीजन सिफेलॉन। ठीक, अब जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको कहते हैं रोहम्बिन सिफेलॉन। ठीक, ये वाले हो गए। एक इसके पार्ट है हमारे, एक रॉड है जो कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय बनी है। एक रॉड है जो कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय बनी है। और ये हमारा है प्रोजन सिफेलॉन जो है हमारा, पहले इतना आप लिखो पहले फटाक से। तो आपने इतना लिख लिया, प्रोजन सिफेलॉन, मीजन सिफेलॉन, रोहम्बिन सिफेलॉन। ठीक, अब ये जो प्रोजन सिफेलॉन है इसको बेटा कहा जाता है फॉरब्रेन। कौन सा ब्रेन, फॉरब्रेन। ठीक, इसको कहते हैं फॉरब्रेन। मीजन सिफेलॉन को कहते हैं मिड ब्रेन। कौन सा ब्रेन, मिड ब्रेन। ठीक, अब ये इसको कहते हैं हिंड ब्रेन। कौन सा ब्रेन, हिंड ब्रेन। ठीक, अब बेटा ऐसा नहीं है कि जो तुम्हारा फॉर ब्रेन है वो यहाँ है और मिड ब्रेन यहाँ है, हिंड ब्रेन पैरों में, ऐसा नहीं है। ये सारे के सारे इसी के पार्ट होते हैं। जब हम आपको न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पढ़ाएंगे उसमें हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। तो ये हमारी एक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय रॉड बनी, जिसका पहला वाला भाग प्रोजन सिफेलॉन, बीच वाला भाग मीजन सिफेलॉन और नीचे वाला भाग रोहम्बिन सिफेलॉन। प्रोजन सिफेलॉन फॉर ब्रेन बनाता है, मीजन सिफेलॉन मिड ब्रेन बनाता है और रोहम्बिन सिफेलॉन हिंड ब्रेन बनाता है। अब हम बात करने वाले थे हाइपोथैलेमस कहाँ आएगा। तो ये जो हमारा फॉर ब्रेन होता है, ये फॉर ब्रेन होता है, इसके दो पार्ट होते हैं। इसके दो पार्ट, एक होता है टीलन सिफेलॉन। कौन सा पार्ट, टीलन सिफेलॉन। ठीक, और इसका दूसरा पार्ट होता है डाइन सिफेलॉन। वो वाला डाइन नहीं जो आप समझते हैं, ये डाइन सिफेलॉन। ठीक, अब ये जो टीलन सिफेलॉन है इसके भी पार्ट कुछ होते हैं। इसमें कुछ पार्ट आते हैं, कौन कौन से आते हैं, सेरेब्रम। लिख लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेरेब्रम। और नंबर 2 पे आते हैं ऑल्फैक्टरी लोब। ठीक, और दूसरा होता है हिप्पोकैम्पस। ठीक, और तीसरा जो पार्ट होता है एमाइगडेला। ठीक, ये हो गया। अब बात आती है डाइन सिफेलॉन के पार्ट कौन से होते हैं। ध्यान से समझना, पूरा ब्रेन के हिस्से बता रहे हैं, कोई बताएगा नहीं। डाइन सिफेलॉन क्या होते हैं, तो डाइन सिफेलॉन में पहला होता है हाइपोथैलेमस। ठीक, अब दूसरा वाला जो पार्ट होता है उसे कहते हैं थैलेमस। ठीक,
और जो हमारा थर्ड पार्ट होता है उसे कहते हैं इपीथैलेमस। इपीथैलेमस, ठीक, ये वाला हो गया। तो ये हमारा हाइपोथैलेमस कहाँ आता है? फोर ब्रेन का पार्ट है, जिसे प्रोएंसेफेलॉन भी कहते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, टीलेंसेफेलॉन और डाइंसेफेलॉन। तो ये डाइंसेफेलॉन में हाइपोथैलेमस आता है। अब बात ये आती है कि सर जो हमारा ब्रेन होता है वो सेक्सुअल डिजायर या मतलब हमारी और भी अन्य अफेक्शन को कैसे क्रिएट कर लेता है, उसमें कौन कौन से ब्रेन के पार्ट आते हैं? तो आप ऐसे समझ लो, यहाँ पे लिखो हेड ऑफ हिप्पो, हेड ऑफ हिप्पो, ऐसे लिख लो, ठीक। तो इसमें आते हैं कौन सा? हाइपोथैलेमस, एमाइगडाला। अब आप थोड़ा सा सोचो, अब आप हमें बताओ कि हेड ऑफ हिप्पो इसमें कौन कौन से आते हैं? तो इसमें हिप्पोकैम्पस आता है, एमाइगडाला आता है, हाइपोथैलेमस आता है और थैलेमस आता है। और ये तीनों मिलके हमारा बना देते हैं लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम, जो लिम्बिक सिस्टम होता है इसी से सेक्सुअल डिजायर या और भी जो इच्छाएं होती हैं इसे कंट्रोल करता है कि कब कौन सा कंट्रोल होता है। अब हमने आपको ये हाइपोथैलेमस बता दिया, ये बच्चों का डाउट था, ठीक। अब हम